क्या अभिजीत दीपके अब बन गया है सलमान खान से भी बड़ा सेलिब्रिटी? आखिर क्यों इस महिला ने दिया राहुल गांधी को श्राप? ये कांग्रेस पार्टी, ये मेरी बद्दुआ है। एक पिता की 3 बेटियां और तीनों ने क्यों उनके अंतिम निधन पे आने से किया इनकार? नमस्कार, मेरा नाम है जय विश्व मोहरा और आप देख रहे हैं दृष्टि भारत। दोस्तों, अभिजीत दीपके को अब किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं कह सकते। ये देखिए उनका घर, एक घर किसी तरह से आपको गरीब का घर नहीं लगता और ना ही आम आदमी का। हालांकि ये कहना गलत होगा कि जो गरीब नहीं है वो गरीब का मुद्दा नहीं उठा सकता। बिल्कुल उठा सकता है। जो आम इंसान नहीं है वो आम इंसान की बातें कर सकता है और आज तक यही होता आया है। दोस्तों, इसी घर में अभिजीत दीपके ने एक नया कैंपेन का प्लान बनाया है। और वो कैंपेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या बोलती पब्लिक। पब्लिक के बीच में जाएंगे, चर्चा करेंगे, जनजीओ से भी चर्चा करेंगे, उनके प्रॉब्लम के बारे में पूछेंगे और शिक्षा के मुद्दों पे भी बात करेंगे। वैसे दोस्तों, शिक्षा को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जितने नेता आए हैं अभी तक सबने शिक्षा की बात किया है, लेकिन शिक्षा को अभी तक कोई सुधारा नहीं है। हायर एजुकेशन के बाद में अगर सुधारना है तो प्राइमरी से करना पड़ेगा। अगर आप ही सोचो, अगर सुधारा होता तो क्या टीचर, जो सरकारी स्कूल का टीचर हो, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाता? जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सबने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही दाखिल करवाते हैं। सारे नेता लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाते हैं। यहां तक कि दिहाड़ी मजदूर, ऑटो रिक्शा चालक, ड्राइवर, वो भी अपने जिंदगी की सारी मेहनत की कमाई अपने बच्चों के ऊपर खर्च करता है और वो भी प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाना सही समझता है। तो साफ है, इसका मतलब शिक्षा के वायदे बहुत किए गए, लेकिन शिक्षा को सुधारा बिल्कुल नहीं गया अभी तक। दोस्तों, शिक्षा, गरीबी और अब एक और आ गया है जात पात। ये सिर्फ मुद्दा है, बात करने का मुद्दा है। अगर ये मुद्दा खत्म हो जाएगा तो नेता लोग किस पे चर्चा करेंगे, किस पे बातें करेंगे, किस पे आवाज कराएंगे? उनका तो काम ही खत्म हो जाएगा। वो तो चाह रहे हैं कि मुद्दा बना रहे। कोई भी गरीबी खत्म करना नहीं चाहता, बल्कि गरीबी को खरीदा जाता है। दोस्तों, कभी वजीफा देके, कभी कंबल बांट के, कभी साइकिल देके, कभी लैपटॉप देके। आज तक जितने लैपटॉप मिले, मैं ये नहीं कहूंगा कि लैपटॉप खराब है या मिलना गुनाह है, साइकिल देना गुनाह है, बहुत अच्छी बात, लेकिन जितना भी लैपटॉप मिले हैं लगभग कोई बच्चे नहीं चला रहे हैं। या तो बच्चे को चलाना नहीं आ रहा है और जो बच्चे चला रहे हैं वो लैपटॉप वो पसंद नहीं कर रहे हैं। सिर्फ कागजों पे लिखी गई सुविधाएं हैं ये, नेता को बताए गए सुविधाएं हैं कि हमने ये दिया, हमने वो किया। एक्चुअल में कोई काम नहीं कर रहा है, आपके साथ खेल रहे हैं, आपके भावनाओं के साथ खेलते हैं और यही खेलते आए, यही सच है। गरीबी पर, एक्चुअल गरीबी पे कोई काम नहीं करता कि कहां से खत्म होगी। सबसे पहला काम तो यही करना चाहिए, और काम करे या ना करे, शिक्षा को सुधारना चाहिए, उसका देख रेख बढ़ाना चाहिए कि कैसे व्यवस्था बदलेगा। जब शिक्षित होंगे लोग तो बदल भी जाएंगे। अब चलते हैं दूसरे मुद्दे पर। एक महिला राहुल गांधी के आवास के बाहर राहुल गांधी को श्राप दे रही है। कांग्रेस पार्टी, ये मेरी बद्दुआ है। 56 साल से
कांग्रेस पार्टी के लिए हमने अपने खून पसीना एक किया। इनका नाम है सुचित्रा देवी और इनका गंभीर आरोप है कि टिकट के नाम पे हमसे पैसा लिया गया, न टिकट दिया गया और ना ही पैसा वापस किया गया। इन्होंने एफआईआर भी दर्ज करा दिया है। हालांकि अभी कांग्रेस की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया है और अब एक बहुत दर्दनाक और दुखद समाचार है। समाज किस दिशा में जा रहा है, ये सवाल तब और गहरा हो जाता है जब बच्चों के पास अपने माता पिता के अंतिम दर्शन के लिए भी समय नहीं होता। सोनीपत से रिश्तों की सच्चाई को उजागर करने वाला एक ऐसा ही हृदय विदारक मामला सामने आया है। एक पिता ने अपनी बेटियों से मिलने की चाहत में दम तोड़ दिया, लेकिन बेटियों के पास पिता के अंतिम दर्शन के लिए भी समय नहीं था। वृद्धाश्रम में रह रहे एक कपड़ा व्यापारी की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में कोई अपना नहीं पहुंचा। शिवचरण गुप्ता नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 74 साल तकरीबन। उनका निधन हो गया। उनके 3 बेटियां थी, तीनों बच्चियों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया, वो काम करने लगी। उन्होंने अपनी 3 बेटियों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाया, जिनमें से 2 को उन्होंने अध्यापिका बनाया। उनकी पत्नी मीना गुप्ता का पहले ही निधन हो चुका था। वृद्धाश्रम के संचालक आनंद ने 20 दिन पहले शिवचरण रतन गुप्ता की बीमारी की सूचना उनकी बेटियों अनीता, निशा और प्रिया को दी थी, लेकिन तीनों बेटियों ने बहाने बनाए और शिवचरण गुप्ता के पास नहीं पहुंची। जब उनका निधन हुआ, सूचना दिया गया तो तीनों बच्चियों में से कोई भी आना ठीक नहीं समझा। वीडियो कॉल पर उनका अंतिम संस्कार देखा गया। 5100 रुपया भेज दिया और बोला अंतिम संस्कार ठीक से कर देना। पहले बोला अस्थियां रखना, फिर बोला ले जाने के लिए भी टाइम नहीं है। सोचो। बताए कपड़ा व्यापारी थे बॉम्बे में, कोई अच्छा ठाडा बहुत था इनका, पैसे वाली सामने थी, मगर समय तो पता नहीं किसके साथ क्या करा दे। तो इनके हालात ऐसे बने कि ये सोनीपत आश्रम में आ गए। मियाँ बीबी आए थे, इनकी घरवाली कई साल पहले गुजर गई थी, उसके बाद ये मेरे आश्रम में आ गए। समाज को सोचना चाहिए और आप इस पे अपना सुझाव दीजिए कि समाज को बदलना चाहिए। शिक्षा के मुद्दे पर भी बात कीजिएगा। क्या शिक्षा लोगों का भाषण ही है या शिक्षा वास्तव में बदलेगा? क्या गरीबी मिटाने के लिए नेता प्रयत्न कर रहे हैं या गरीबी के नाम पर केवल भाषण दे रहे हैं? अपना राय जरूर दीजिएगा, अपनी टिप्पणी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।